माय डियर गुड लिसनर्स, आप सभी को नमस्कार। आपका अपना श्रेष्ठ बघेल पढ़ने पढ़ाने की बातचीत में एलिवेंट कोचिंग क्लासेस की ओर से आज की क्लास में स्वागत करता है। आज हम क्लास 12 एमपी बोर्ड के अध्याय 14 फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे और यह अंतिम क्लास होगी इम्पोर्टेंट प्रश्न की जो क्लास 12 इस वर्ष की परीक्षा में आने वाले हैं। अध्याय 14 के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपको एक वीडियो के माध्यम से और हम बता रहे हैं कि हम अध्याय 14 आपके होने के बाद में जो आपके टोटल चैप्टर हैं 1 से लेकर 14 तक, इनका पूरा एक वन शॉट बना के सुपर 60 क्लास कह सकते हो आप या सुपर 60 क्वेश्चन कह सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो हम 11 तारीख में डालेंगे और सुपर 30% आपके 12 तारीख में होंगे और 13 तारीख को आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से पेपर दे के आना। इसके लिए हम आपको एडवांस में ऑल द बेस्ट कहते हैं, बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। अध्याय 14 के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसमें पहला प्रश्न हमने लिखा है अर्धचालक क्या है और इसके प्रकार लिखिए। प्रकार में अपन पढ़ लेंगे शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक। इनकी कम से कम 4 से 5 पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, शुद्ध अर्धचालक के बारे में और अशुद्ध अर्धचालक के बारे में। और इनकी जो नाम है नैज, अपद्रव्य, ठीक है, इनको अच्छी तरह से याद रख लेना क्योंकि इनके नाम बदल के आ सकते हैं, कभी कभार डिफरेंस अलग अलग तरीके से आ जाता है, डिफरेंस आता है। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालकों में अंतर। और उसके बाद अगला एक छोटा सा प्रश्न है पीएन संधि किसे कहते हैं, इससे संबंधित जो पद होते हैं, पद में आप किसको रखते हो, जो आवेश अनावृत आवेश होता है, रोध का विभव होता है, ठीक है, उसके बारे में आप चर्चा करते हो और 1-2 पॉइंट्स आपके हैं इसमें। उसके बाद करते हैं पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं, इससे संबंधित जो आपकी अग्र अवनति और पश्च अवनति है, अग्रवाय से पश्चवाय से, इसको आपको पढ़ना है। कार्य विधि सहित विद्युत आरेख खींचकर इसको समझाइए। और अगला प्रश्न है दिष्टकरण किसे कहते हैं या क्या होता है। पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, किसके रूप में, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में विद्युत परपथ सहित क्रियाविधि खींचनी है, आपको बनाना है, समझाना है। आपको एक प्रश्न और अलग से याद बनाना पड़ेगा, अग्रवायस और पश्चवायस में अंतर या अग्र अवनति और पश्च अवनति में अंतर। और अगर हम बात करें इस वर्ष इस जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है इस पार्ट में, तो हम आपसे कह सकते हैं एक तो आप अग्र अवनति तथा पश्च अभिनति में अंतर भी पढ़ लेना, थोड़ा सा इसको समझ लेना अच्छी तरह से। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न हम अगर आप कहें तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको ये पढ़ना है, दूसरा आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न ये पढ़ना है। बिल्कुल अगर 4 नंबर में प्रश्न आता है तो आपको अग्रवायस या पश्चवायस में से कोई प्रश्न मिल ही जाएगा और अर्ध दिष्टकारी पढ़ ही लेना है और अर्ध अवनति पश्च अवनति में भी अंतर भी पढ़ लेना है। 5-6 प्रश्न इस पार्ट में है जो इस वर्ष के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हम एक तरफ से आप लोगों ने देखा होगा कि अध्याय 1 से लेके अध्याय 14 तक पूरी चैप्टर वाइज आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की जो एक सीरीज चलाई हमने, उसमें आप लोगों ने प्रत्येक क्वेश्चन अच्छी तरह से सही ढंग से पढ़ लिए होंगे, ऐसे हम आपसे उम्मीद रखते हैं। और माय डियर, आप अगर ठीक ढंग से पढ़ते हुए इन प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ लेते हो तो इस बात का आप लोग बिल्कुल भरोसा बनाए रखना है कि आप लोगों को जो प्रश्न मिलेंगे वो इन्हीं प्रश्नों में से मिलेंगे। अथवा में भले ही बदल के आ जाए लेकिन आपको एक प्रश्न जरूर अपना मिलेगा। ऊपर प्रश्न अथवा सहित आते हैं तो अथवा में और कोई आ सकता है लेकिन पहला प्रश्न अपना ही मिलेगा। और कहें बात तो हमने इसमें न्यूमेरिकल्स की चर्चा नहीं की और बोधात्मक प्रश्नों की चर्चा भी बहुत कम की है। तो आप ऐसा मान सकते हो कि 5 से 7 नंबर के प्रश्न जो न्यूमेरिकल्स के होते हैं या थोड़ा सा घुमावदार आ जाते हैं, उनकी हम गारंटी नहीं लेते हैं। वाकई में इस बात की आपको पूर्णतः भरोसा और विश्वास दिलाते हैं कि पूरे के पूरे प्रश्न इसी में से आएंगे, चाहे वो थ्योरी वाले हों चाहे वो डेरिवेशन वाले हों। न्यूमेरिकल्स हमने इसमें कराए नहीं, ना हमने न्यूमेरिकल्स कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट दिए हैं और ना ही आपको हमने कोई बोधात्मक बताए हुए हैं। इसके साथ में हम आपको 11 फरवरी यानी 11 फरवरी को इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सुपर 60 सीरीज लेके आएंगे जिसमें हम केवल 60 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताएंगे और उसके बाद 12 फरवरी को सुपर 30 सीरीज लेके आएंगे जिसमें मात्र 30 प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट बताए जाएंगे। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे केवल पासिंग मार्क्स या फिर 50 क्रॉस करना चाहते हैं, 70 में से 50 नंबर आ जाएं, और जो बच्चे बहुत ज़्यादा यानी 70/70 की उम्मीद रखते हैं या 70/65 में 60 इस तरह से उम्मीद रखते हैं 65-68 तक की,
तो वो लोग थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ेंगे और इन प्रश्नों पर विशेष फोकस करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न तो आना ही है। अगर कोई बाहर से प्रश्न आ जाता है तो वो लोग इस बात को नहीं सोचें कि सर ने इंपॉर्टेंट दे दिया था, वो प्रश्न नहीं फंसा। जी हम आपको बताते हैं कि 70 में से 50 और 55 नंबर तक आपको आ सकते हैं इसमें से, लेकिन अगर आपको अलग से पढ़ना ही होगा जब अगर आप 70/70 की उम्मीद करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है।